आज की कहानी एक एक्शन थ्रिलर कहानी होने वाली है, जहाँ पर एक ट्रेन बिना किसी सुपरविजन के ट्रेन ट्रैक पर चलने लगती है। इस ट्रेन में कोई भी मोटरमैन नहीं था और ट्रेन लगातार 10 घंटे से भी ज्यादा चलते जा रही थी और उसके रास्ते में जो भी चीज आ रही थी उसे उड़ा रही थी। अंत में ट्रेन के एंडिंग का स्टॉप एक बहुत ही बड़ा टाउन था, मॉल के साइड में, जहाँ पे ये ट्रेन जाकर अब क्रैश करने वाली थी। अब हमारे हीरोज का यही काम था कि कैसे भी इस ट्रेन को रुकाना। कहानी का नाम है अनस्टॉपेबल। मूवी की शुरुआत में हम विल कॉल्सन को देखते हैं, जो अपने नए जॉब की तैयारी कर रहा होता है। विल एक ट्रेन कंडक्टर है। अब रेडी होकर वो सबसे पहले अपने बेटे को मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे उसकी एक्स वाइफ डार्सी को वो देखता है। वो दूसरे ही पल में डार्सी को फोन पर कॉल लगाता है, लेकिन डार्सी सुबह सुबह उसका मुंह देखकर फोन बंद कर देती है। दरअसल विल उनके पास जा ही नहीं सकता था क्योंकि उस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा था। दरअसल 2 हफ्ते पहले जब वो काम से आया तब डार्सी किसी को मैसेज करे जा रही थी। विल को शक होता है और वो उसे पूछने लगता है कि तुम किसे मैसेज कर रही हो, लेकिन डार्सी फ्रस्ट्रेट होती है और कहती है किसी को भी नहीं। अब विल को लगता है कि ये सारे मैसेजेस किसी आदमी के साथ हो रहे हैं, इसीलिए वो बिना सोचे समझे जिस आदमी पर उसे शक होता है उस बंदे के घर जाता है और उसे काफी ठूसे मारता है। अब ये बंदा ठहरा एक पुलिस वाला जिसे डार्सी पसंद होती है, लेकिन डार्सी उसे मैसेजेस कर ही नहीं रही थी। दरअसल डार्सी अपने बहन के साथ मैसेजेस कर रही थी। अब जैसे ही विल घर आता है, पुलिस आकर उसे पकड़कर लेकर जाते हैं। डार्सी उसके इस बर्ताव से बहुत ही डरी हुई थी और इसीलिए रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लेती है। खैर अब विल तैयार होकर अपनी जॉब पहुंचता है। तभी उसकी मुलाकात फ्रैंक बार्न्स और उसके कुछ सीनियर्स रेल रोड इंजीनियर से होती है। यहाँ पे फ्रैंक और उसके दोस्त विल का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। दरअसल फ्रैंक और उसके जो दोस्त होते हैं उन्हें जबरदस्ती अर्ली रिटायरमेंट दी जा रही होती है और इन नए नौजवानों को हायर किया जा रहा था, इसीलिए फ्रैंक इन सारे नए लोगों पर काफी गुस्सा होता है। खैर अब फ्रैंक और विल दोनों भी अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। वही हम दूसरे शहर पेंसिल्वेनिया में देखते हैं डूवी और जिली नाम के 2 एम्प्लॉय को, जो एक ट्रेन जिसका नाम 777 है उसे मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जल्दी ही एक ट्रेन आने वाली थी जिसमें काफी सारे स्टूडेंट होने वाले थे। इन स्टूडेंट को रेलवे की सेफ्टी सिखाई जा रही थी, इसीलिए ये लोग इस 777 ट्रेन को मूव कर रहे थे। अब इसी दरमियान जिली डूई को बताता है कि उसने एयर ब्रेक्स नहीं लगाए हैं, उसे ट्रेन को शुरू करने से पहले एयर ब्रेक लगाने चाहिए थे। पर डूई कहता है कि ट्रेन को बस थोड़ा सा ही मूव करना है, इसीलिए हमें ब्रेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। डूई जो अंदर बैठा हुआ ट्रेन को ऑपरेट कर रहा था वो देखता है कि जो सामने वाली ट्रैक है वो ठीक से अलाइन नहीं है, इसीलिए वो ट्रेन के थ्रॉटल को आइडल पे डालता है और खुद ट्रेन से उतरकर बाहर ट्रैक को फिक्स करता है। लेकिन जब तक ये हो रहा था तभी थ्रॉटल गलती से आइडल से पूरा फुल स्पीड पे आ जाता है और देखते ही देखते 777 ये ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है। अब ये देखकर डूई भागते हुए इंजन में बैठने के लिए जाता है, लेकिन नाकाम हो जाता है और अब देखते ही देखते 777 यानी ये पूरी ट्रेन और उसके सारे डब्बे बिना किसी मोटरमैन के या बिना किसी कंट्रोल के अब ट्रैक से भागना शुरू कर देता है। अब इस वक्त विल और फ्रैंक इन दोनों का काम ये था कि स्टैंटन इस जगह पर जाके 25 ट्रेन कार्स को वहाँ से पिक करना और उनके सही जगह पर रखना। अब ये दोनों भी वहाँ पहुँचते हैं और विल एक एक करके ट्रेन कार्स को लेकर उनके सही जगह पर रख रहा होता है। इसी दरमियान उसके भाई का कॉल आता है और भाई बताता है कि उसके लॉयर ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर हटाने के लिए आज ही हियरिंग फिक्स कर दी है। विल को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा और काम हो जाएगा। और वही दूसरी जगह फ्रैंक अपने बेटी को कॉल करता है। तभी उसे याद आता है कि आज बेटी का बर्थडे है, पर वो भूल गया था, इसीलिए उसकी बेटी गुस्से में फोन काट देती है। तभी फ्रैंक नोटिस करता है कि विल ने इन सारे इंजिन्स को गलत डायरेक्शन में ट्रैक पे लगा दिया है, इसीलिए वो विल के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। खैर अब इसके बाद ये लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों तक ट्रेन चलाने के बाद विल और फ्रैंक दोनों भी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं। विल उसे अपने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के बारे में बताता है। वही फ्रैंक भी अपने वाइफ के कैंसर से गुजरने वाली बात को शेयर करता है। अब यहाँ दूसरी जगह वहाँ से 777 ये ट्रेन छूटी थी,
वहाँ की जो हेड होती है कॉनी, वो ऑफिस पहुँचती है और उसे बताया जाता है कि एक ट्रेन बिना कंट्रोल के भाग गई है। सबसे पहले तो वो उस कंडक्टर को कॉल करती है जो स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग देने वाला था। उसे कहती है कि अपनी ट्रेन को वो पोर्टविल के साइड पे डाइवर्ट करे। अब कॉनी के कहने पर वो अपना ट्रैक पूरी तरीके से घुमा देता है, लेकिन तभी उसकी नजर 777 पे जाती है जो उसी ट्रैक से आ रही थी जिस पर ये पहले था। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में थी। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर इसकी ट्रेन हटाने में 2 मिनट भी लेट होता तो ये इसी ट्रेन से टकरा जाता। खैर, अब यहाँ से कॉनी लीड वेल्डर नेड को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो अपनी ट्रक लेकर मेन ट्रैक के स्विच के यहाँ पर पहुँच जाए। अब यहाँ पर नेड ट्रैक के स्विच पे पहुँच जाता है, लेकिन तब तक वहाँ से ट्रेन निकल चुकी होती है और कॉनी को अब उसकी स्पीड का अंदाजा हो जाता है। जिसके बाद कॉनी डुई और जिली को भी कहती है कि वो अपनी गाड़ी लेकर ट्रेन का पीछा करे। अब यहाँ पे डुई और जिली अपने कार से ट्रेन के करीब पहुँचते हैं और जिली काफी मुश्किलों के बाद ट्रेन के रेलिंग को पकड़ने में सफल हो जाता है। तभी अचानक से एक साइन बोर्ड बीच में आ जाता है, जबकि दूसरी तरफ फ्रैंक और विल यार्ड में पहुँचते हैं कि तभी उन्हें एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है। कॉल में बताया जाता है कि रनवे ट्रेन यानी 777 उनके ही ट्रैक पर आने वाली है। उन्हें कहा जाता है कि 777 10 माइल्स उनसे दूर है, जल्दी से जल्दी अगली स्लाइडिंग आए तभी इस ट्रैक को वो लोग क्लियर कर दे। अब ये इंसिडेंट पूरा न्यूज में आने लगा था, यहाँ तक कि डुई की फोटो भी लगाई जाती है कि इसी के कारण ये सारा हादसा हुआ था। कॉनी को उसके सीनियर का कॉल आता है, ऑस्कर गैल्विन, जो इस ट्रेन ऑपरेशन कंपनी का वीपी होता है। वो उसे बहुत ही खरी खुरी सुनाता है। इसके बाद गैल्विन कॉल पर पूछता है कि इस 777 जो ट्रेन है उसके कार्गो में क्या है। तब कॉनी बताती है कि कुछ डब्बों में मोल्टन फिनेल नाम का एक केमिकल है। पर तभी वहाँ पे फेडरल रेल रोड का एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पेक्टर स्कॉट आया होता है, जो बच्चों को रेलवे सेफ्टी का लेक्चर देने आया था। अब स्कॉट कॉल पर समझाता है कि मोल्टन फिनॉल एक बहुत ही टॉक्सिक और फ्लेमेबल केमिकल है। एक छोटा सा स्पार्क और ये ट्रेन पूरी मिसाइल में बदल जाएगी। ये सुन के सभी के पैरों तले जमीन धंस जाती है, क्योंकि इस फुल स्पीड वाली ट्रेन में अगर कुछ भी हो जाता है तो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होगा। अब यहाँ कॉनी सजेस्ट करती है कि ट्रेन आखिरी में सैंटॉन जाने वाली है, यानी कि जहाँ विल और फ्रैंक थे, लेकिन इसके पहले बहुत ही बड़ा खेत है। क्यों ना ट्रेन को उसी खेत में पटरी से उतार दिया जाए, लेकिन इसमें कंपनी का बहुत ही नुकसान होता, इसलिए गैल्विन इस प्लान को सीधा रिजेक्ट कर देता है। वही दूसरी जगह हम देखते हैं एक मेन लैंड पर क्रॉसिंग होती है और पुलिस आने वाले सारे कार्स को रोक रहे होते हैं, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर अपने ही धुंध में आगे चला आता है और एक दूसरे ट्रक को सीधा उड़ा देता है। ट्रक सीधा ट्रैक के बीचों बीच में आ जाता है। उस ट्रक में 2 घोड़े होते हैं, लेकिन वो घोड़े डर के मारे हिल ही नहीं रहे थे। लेकिन अंत में कैसे तैसे वो घोड़े बाहर आ जाते हैं और वो ट्रेन उस पूरे ट्रक को चकनाचूर कर देती है और इसके चलते ये एक बहुत ही बड़ी नेशनल इमरजेंसी बन जाती है। अब इसके चलते सारे आगे के क्रॉसिंग पर लोग आ जाते हैं अपना अपना मोबाइल लेकर। दूसरी तरफ गैल्विन और बोर्ड के मेंबर्स के बीच में एक मीटिंग होती है और एक प्लान को ये लोग डिसाइड करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं 777 के ही ट्रैक पर दूसरे 2 लोकोमोटिव इंजिन्स को लाया जाता है 777 के सामने, और उन इंजिन्स में इंजीनियर जूड स्टुअर्ट था और इन इंजन के आने के कारण 777 का स्पीड कम होने वाला था। अब ट्रेन का स्पीड कम होने के बाद हेलीकॉप्टर से एक फॉर्मर यूएस मरीन रायन स्कॉट 777 में एंटर होने वाला था और उसे रोकने की कोशिश करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं जूड अपने नए इंजन को ट्रेन के ही ट्रैक पर लेकर आने में कामयाब हो जाता है और इसके चलते ट्रेन की स्पीड थोड़ी कम भी हो जाती है। जिसके बाद रायन हेलीकॉप्टर से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन नए इंजन के लगने के कारण 777 अचानक से झटके देने लगती है, जिसके चलते रायन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ट्रेन के विंडशील्ड से जाकर टकरा जाता है और वो बेहोश होता है। अब ये प्लान तो पूरा फेल हो चुका था। अगला प्लान ये था कि जूड 777 को स्लाइडिंग में लेकर जाएगा ताकि उसका ट्रैक चेंज हो, लेकिन 777 बहुत ही भारी और फास्ट होती है। जैसे ही वो स्लाइडिंग में मुड़ता है, उसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो जूड के इंजन को ढकेल देती है और दोनों इंजन ट्रैक से ही उतर जाते हैं और एक्सप्लोड होते हैं, जिसमें बेचारे जूड की मौत हो जाती है।
यहाँ फ्रैंक और विल मेन ट्रेन के बहुत ही करीब आ चुके थे। फ्रैंक को रियलाइज होता है कि उसके जान को खतरा होगा, इसीलिए वो अपने बेटी को कॉल करता है और कहता है वो उससे बहुत ही प्यार करता है। अब उसकी बेटी कंफ्यूज होती है और पूछती है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो बताता नहीं है। अब वो उसी ट्रेन को रोकने के लिए जा रहा है। तभी उन्हें कोनी बताती है कि आगे एक डेड ट्रैक भी आ रहा है, तुम वहाँ पे मुड़ सकते हो। अब ये लोग वहाँ जाने का फैसला करते हैं, लेकिन मेन ट्रेन बिल्कुल भी उनके पास आ गई थी। तभी ये लोग सीधा टर्न मारते हैं और वहाँ से बच जाते हैं। लेकिन 777 बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है और इसीलिए विल के ट्रेन के आखिरी के 2 डिब्बे वो सीधा उड़ा देती है। लेकिन थैंकफुली विल और फ्रैंक को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद फ्रैंक का एक दोस्त जो हेडक्वार्टर में होता है वो उसे बताता है कि अगले टाउन को ये लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं, यानी कि 777 को ये लोग अब डिरेल करेंगे। लेकिन फ्रैंक कहता है कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये पोर्टेबल डिरेलर्स है, इतने हाई स्पीड और भारी ट्रेन को ये रोक नहीं पाएंगे। लेकिन गैल्विन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। लेकिन फ्रैंक के पास एक और प्लान होता है। वो कहता है मैंने देखा था कि 777 के लास्ट के जो 2 डब्बे हैं उनका कॉपलर ओपन है। अगर फ्रैंक अपनी ट्रेन को उसके इंजन को रिवर्स में लेकर जाएगा तो वो 777 से जोड़ देगा, जिसके बाद वो ब्रेक से 777 को स्लो कर सकते हैं। और ये सब कुछ इन्हें आखिरी टाउन यानी सैंटॉन पहुंचने से पहले करना होगा। अब विल पहले सोचता है कि ये प्लान बहुत ही रिस्की है, उसमें खुद की जान जा सकती है। लेकिन फ्रैंक उसे समझाता है कि ये ट्रेन जाकर सैंटॉन में ही क्रैश करेगी, जहाँ पर उसका बेटा और उसकी पत्नी रहती है। अब ये जानने के बाद विल इसके लिए तैयार होता है। दोनों अपने इंजन को बाकी डब्बों से डिस्कनेक्ट करते हैं और अपने ट्रेन को रिवर्स में लेकर जाना शुरू करते हैं ताकि वो 777 से मिल सके। साथ ही कोनी को अपने प्लान के बारे में बताते हैं। कोनी को डिरेलिंग के बारे में पता नहीं होता और फ्रैंक उसे बताता है कि अगले स्टेशन पे ये लोग डिरेलिंग कर रहे हैं। ये सुन के वो बहुत ही सरप्राइज होती है और गुस्सा भी होती है कि गैल्विन ने उसे बताया नहीं, इसीलिए वो उसके कॉल लेना बंद कर देती है। अब वीपी यानी कि वो गैल्विन सीधा फ्रैंक को उसकी ट्रेन में कॉल करता है और कहता है कि तुम जो अपना प्लान कर रहे हो उसे मत करना, इससे हमारा नुकसान होगा। और उसे धमकाने लगता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे काम से निकाल देगा। लेकिन फ्रैंक को ऑलरेडी फोर्स रिटायरमेंट देकर इन्होंने निकाल ही दिया था, तो फ्रैंक को फर्क नहीं पड़ता। अब गैल्विन का कॉल कट होने के बाद वो कोनी को ऑर्डर देता है कि फ्रैंक और विल को रोके, पर कोनी सीक्रेटली उनकी मदद करती है और उन्हें 777 की स्पीड और लोकेशन अपडेट करती है। अब दूसरी तरफ 777 जब डिरेलर्स के पास पहुंचती है तो पुलिस इंजन के फ्यूल का कट ऑफ बटन को शूट करने की कोशिश करते हैं, किसी का भी एम नहीं चलता। जिसके बाद ये लोग डिरेलर्स के यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन डिरेलर्स वीक पड़ जाते हैं और 777 ट्रेन उन्हें तोड़ते हुए बिना रुके निकल जाती है, यानी कि वही होता है जो फ्रैंक ने प्रेडिक्ट किया था। अब जाकर ये ट्रेन मेन शहर को उड़ाने वाली थी, इसीलिए पूरे शहर के सेफ्टी के लिए शहरवासियों को उस जगह से इवैक्यूएट किया जा रहा था। ये बात न्यूज पर भी आती है और डार्सी और उसके बेटे वही फ्रैंक की बेटियां टीवी पर ये न्यूज देखने लगती है और उन्हें समझ आता है कि फ्रैंक और विल ही अब ट्रेन को रोकने वाले हैं। वही दूसरी जगह नेड पुलिस के साथ ट्रेन का पीछा करता है। अब जैसे जैसे 777 ट्रेन और करीब आती है, विल बाहर जाने का फैसला करता है ताकि वो फ्रैंक को गाइड कर सके। अब देखते देखते दोनों भी ट्रेन पास आ जाती है। जैसे ही दोनों ट्रेन एक दूसरे से टकराती है, फ्रैंक का इंजन गलती से 777 इस ट्रेन के कार की सील को तोड़ देता है, जिसके कारण ग्रेन्स हर जगह बिखरने लगते हैं। फ्रैंक फिर से इंजन को पुश करता है पर फिर भी प्रॉपरली एंगेज नहीं होती। अब यहाँ पर विल बिना सोचे समझे बीच में ही जंप करता है और अपने पैर से पिन को धक्का देता है, जिसके कारण वो लॉक हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो ये करता है उसका पैर फिसल जाता है और वो लगभग गिरने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरह रेलिंग पकड़ के वापस चढ़ जाता है। पर इस चक्कर में उसका पैर चोटिल हो जाता है। अब जैसे ही वो अंदर आता है, फ्रैंक उसे टेम्पररी बैंडेज वगैरह लगा देता है, जिसके बाद फ्रैंक वार्नर के बताए हुए जो टैक्टिक्स होते हैं उसे यूज करता है, जिसके चलते थोड़ी देर के लिए ट्रेन का स्पीड कम हो जाता है। लेकिन अभी भी 777 ट्रेन इतनी ज्यादा फुल स्पीड में थी कि वो इन्हीं के इंजन को खींच रही थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, इंडिपेंडेंट एयर ब्रेक का। अब फ्रैंक वॉकी टॉकी के थ्रू विल को गाइड करता है कि कब ब्रेक लगानी है ताकि परफेक्ट टाइम
टाइमिंग के साथ ट्रेन स्लो हो जाए। अब उनकी कंबाइन एफर्ट्स काम कर जाती है और ट्रेन कर्व को सक्सेसफुली क्रॉस कर लेती है बिना ज्यादा डैमेज किए। कर्व क्रॉस करने के बाद फ्रैंक वापस कार से कार जंप करके रनवे ट्रेन की कैप तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर लास्ट गैप बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है जिसे वो जंप नहीं कर पाता। तभी नेड अपनी ट्रक लेके वहां आ जाता है। विल ट्रक के बैक पे जंप कर देता है। नेड ट्रक को ट्रेन के आगे लेकर जाता है और बहुत ही स्ट्रगल के बाद विल फाइनली 777 ट्रेन की कैब में पहुंच जाता है। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर बिना टाइम वेस्ट किए ही वो इमरजेंसी ब्रेक को एक्टिवेट करता है और फाइनली ट्रेन रुक जाती है। जैसे ही विल ट्रेन से उतरता है, पैरामेडिक्स उसके पैर का इलाज करती है। फिर वो डार्सी और अपने बेटे से भी मिलता है जो उसे ही देखने के लिए वहां आए थे। अब कुछ घंटों के बाद सब लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। फ्रैंक अपनी बेटी से मिलता है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद सबकी जिंदगी बदल गई थी। फ्रैंक को अपनी जॉब वापस मिल जाती है प्रमोशन के साथ। विल और डार्सी दोबारा से शादी कर लेते हैं। वही कॉनी को गैल्विन की जगह पर वीपी बनाया जाता है। रायन जल्दी से रिकवर हो जाता है। वही डुई को इस जॉब से निकाला जाता है, पर अब वो एक फास्ट फूड वर्कर बन चुका है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय। दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।